सभी और युद्ध की बातें चल रही हैं। हमारे गुरु युद्ध के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते और समझते हैं। युद्ध करना सही है। युद्ध क्यों और कब करना चाहिए, और अगर युद्ध होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, यह सब गुरुओं ने बताया है। सबसे पहले अगर युद्ध हो तो वह धर्म युद्ध होना चाहिए। धर्म युद्ध क्या है? पहला, जब सलाह के सभी मार्ग बंद हो जाएं और युद्ध ही अंतिम विकल्प बन जाए तो वह धर्म युद्ध है। दूसरा, युद्ध का उद्देश्य किसी से बदला लेना नहीं होना चाहिए। इस बात का उदाहरण श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन काल से मिलता है। उनके पिता श्री गुरु अर्जन देव जी को यातनाएं दे देकर मारा गया और वह शहीद हुए, परंतु जब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को यह पता चला कि उनके पिता को साजिश के तहत जहांगीर के द्वारा चंदू ने मरवाया है, तो उन्होंने जहांगीर के खिलाफ वैर नहीं रखा और उनकी जान शेर से खुद बचाई। गुरुजी कहते हैं कि युद्ध में कभी भी दया भाव खत्म नहीं होनी चाहिए, यानी सामने वाले दुश्मन को खत्म भी करना है तो उसे तड़पा तड़पा कर मारना सही नहीं है। चौथा, गुरुजी कहते थे कि उतनी ही फौज युद्ध के लिए ले जानी चाहिए जितनी फौज की जरूरत हो। पांचवा, धर्म युद्ध वह है जिस युद्ध में आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। छठा, धर्म युद्ध वह है जिसमें युद्ध की आड़ में लूटपाट ना हो। दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी दशम ग्रंथ में लिखते हैं कि जब शांति स्थापित करने के सभी मार्ग बंद हो जाएं और शब्द ना बचे, तब तलवार की चमक और उसको ओलों की तरह बरसाना सही है। क्या युद्ध में होने वाली हत्या सही है या गलत? इस पर श्री गुरु अंगद देव जी से जब एक सिपाही ने पूछा कि उसे इस बात का डर है कि जब वह युद्ध में जाएगा तो उसके हाथों लोगों की हत्या होगी और उसे पाप लगेगा, तो इस बात पर श्री गुरु अंगद देव जी ने उत्तर दिया, आप लोग देश के रक्षक हैं। यदि अपना कर्तव्य करते हुए समाज विरोधी तत्वों अथवा दुष्ट लोगों जो समाज का शोषण करने की चेष्टा करते रहते हैं, समय रहते उनका न्याय प्रणाली द्वारा दंडित करते हैं अथवा मार देते हैं, तो आप वास्तव में पुण्य का कार्य करते हैं। इसके विपरीत यदि सैनिक अथवा सिपाही अपना कर्तव्य उचित विधि से पालन ना करे, भ्रष्टाचारी तत्वों अथवा अवांछनीय लोगों से मिलीभगत करेंगे, तो वह दो गुणे अपराधी हैं, क्योंकि वह रक्षक के स्थान पर समाज के भक्षक बन जाते हैं, जिससे देश की न्याय प्रणाली छिन्न भिन्न हो जाती है और अंत में उग्रवाद जन्म लेता है। इस प्रकार देश पतन की ओर बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह विदेशी आक्रमण के समय जो योद्धा लोग अपने देश की सुरक्षा करते हुए रण क्षेत्र में काम आते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह सिपाही निष्काम किसी ऊंचे आदर्श के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। संसार उनको शहीद कहता है और सम्मानित करता है। प्रभु के घर में उनको मोक्ष प्राप्त होता है और वह आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ एक बात समझने की है, मृत्यु तो अटल सच्चाई है, वह तो कभी भी आ सकती है, परंतु जो वीर योद्धा विरोधी पक्ष के सैनिकों के साथ लोहा लेते समय दो हाथ देखते और दो हाथ दिखाते हैं, उनके हाथों हत्याएं हत्या नहीं कहलाती, क्योंकि वह समान शक्ति वाले शत्रु से जूझते हैं। गुरुजी ने उसकी शंका निवारण करते हुए बताया कि धर्म कर्म करना अथवा उज्जवल आचरण से जीवन व्यतीत करना, इसमें सैनिक होना कोई बाधक नहीं है, क्योंकि निष्ठावान सैनिक देश का गौरव होते हैं, वही देश का मान बढ़ाते हैं तथा उन्हीं के बलिदानों से जनता अपने को सुरक्षित समझती है। यदि समस्त नागरिक ऐसे विचारने लगे कि हत्या करना पाप है,
तो देश की सीमाओं की सुरक्षा का कार्यभार कौन संभालेगा? ऐसी परिस्थिति में शत्रु देशों को हमारी शांति भंग करने का अवसर मिल जाएगा। वह हम पर आक्रमण करके, हमें पराजित करके हमें अपने अधीन बना लेंगे और हम शासक से गुलाम बनकर रह जाएंगे। अतः सदैव शांति बनाए रखने के लिए सैनिक बल से शक्ति संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। अब सवाल मन में उठते हैं कि अगर युद्ध होता है, चाहे राजहट से चाहे किसी और वजह से, तो इस पर गुरु साहिब से बाबर ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, मेरा प्याला भरा हुआ है, मेरे रोम रोम में ईश्वर का प्यार भरा है, इसलिए मैं तृप्त रहता हूँ। हे राजा सुनो, जाओ और अपनी सेना के कारण हुए विनाश को देखो। दूसरों को हराने वालों से चेतावनी लो। जो आज विजयी हैं, वह कल पराजय झेल सकता है। वो राजा कहाँ हैं जिन्होंने कल यहाँ शासन किया था? वो सिपाही कहाँ हैं जिन्होंने विजय प्राप्त की थी? वो घोड़े, वो अस्तबल कहाँ हैं? वो विनाश करने वाले जिन्होंने लोगों को मार कर खुशियाँ बनाई थी, आज कोई नहीं है। वक्त ने बड़े बड़े सूरमाओं के तख्त पलट दिए हैं। युद्ध को रोका कैसे जा सकता है? इस पर श्री गुरु अर्जन देव जी के विचारों को सुने। याद रखें, यह वह गुरु हैं जिनकी जहांगीर ने बड़ी क्रूरता से हत्या करवाई थी और वह शहीद हुए थे। वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1299 में कहते हैं, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है, ना ही मेरे लिए कोई पराया है, मैंने तो सभी के साथ प्रेम बनाया हुआ है। इंसान की अगर कोई उंगली भी काट दे तो उसे लगता है कि वह काटने वाले को जान से मार दे, परंतु श्री गुरु अर्जन देव जी जब आग पर बैठे हुए थे तब भी उनके मन में जहांगीर के खिलाफ कोई द्वेष नहीं था। प्रभु भक्ति इंसान को दयालु बना देती है, इसलिए प्रभु से डरे, और जो प्रभु से डरेगा वह कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेगा, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। इसलिए प्रभु से डरें, ईश्वर की रजा में रजा रखें, उसे दिल में बिठाएं। यही एक रास्ता है जिससे हम क्रोध को बस में ला सकते हैं और युद्ध जैसी विपदाओं से बच सकते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। अब आप इस कुर्बानी को शेयर कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन ओपन करें, जो कुर्बानी आप शेयर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और क्रिएट कार्ड का बटन दबाएं और सभी के साथ कुर्बानी शेयर करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहेगुरु।